जी कहते हैं, जिसको दुख से पार होना है पहले सुख की चाहना का त्याग करो। सुख जहाँ जहाँ हमारे मन में सुख की भावना उत्पन्न होती है वहीं वहीं हमें दुख मिलता है और वही दुख हमें जीवन भर रुलाते रहती हैं। इसलिए दुख के पार जाना है तो सुख की कामना को त्याग करना है। हम चाहते हैं सुख कहाँ, हम लोग चाहते हैं कि सुख मिले, तो सुख कैसे मिलेगा? सुख कहीं किसी पेड़ में, किसी दुकान में कहीं मिलने वाला नहीं है। और कहीं भी सुख की चाहना करते हैं वहाँ हमें दुख ही प्राप्त होते हैं। हम आज तक जब से जन्म लिए हैं और अंतिम समय की ओर जा रहे हैं, कितना सुख मिला जिसको हम सुख कहते हैं। हम बालपन में माता के गोद में सुख मानते हैं, वो भी गुजर जाता है लेकिन सुख नहीं मिलता है। और जब थोड़े और बढ़ते हैं तो खेलने कूदने में सुख मानते हैं और वह सुख उसमें भी नहीं मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं, पढ़ने लिखने की तैयारी करते हैं और इसमें हमें सुख मिलेगा, ये भाव होता है, लेकिन आगे चलकर देखा जाए तो उसमें भी सुख नहीं मिलता है। फिर मनुष्य सोचता है कि जब हम नौकरी पा जाएंगे तब हमें सुख मिलेगा, हम शांति से जिएंगे। जब देखता है कि 25 साल पढ़ने के बाद में नौकरी मिल भी गया तब भी उसे सुख हासिल नहीं होता। और जिसको नौकरी नहीं मिली वो दर दर भटकता रहता है बेचारा अपने नौकरी ढूंढने के लिए। शांति कहाँ है? और आगे समझते हैं कि अब शादी करेंगे तो स्त्री में सुख मिलेगा, ये भी एक चाहना है। तो ये चाहना से भी हमें शादी कर लेने के बाद में लगता है कि हमें सुख मिलेगा, लेकिन जिसके लिए सुख की भावना करते हैं वही हमें दुख में फंसाने के कारण बनता है। मनुष्य सबसे पहले बड़ा सुख माना है कामासक्ति को। कामासक्ति में पड़कर सुख अपने को मानता है, लेकिन वह सुख दुख की एक वृक्ष है। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, सुख के वृक्ष एक जगत्र उपाया, समोझिन परल विषय कछु माया। सुख के मनुष्य अपनी मान्यता की एक दुनिया बनाती है और उस दुनिया में पढ़ करके उलझ जाता है। सुख के वृक्ष एक जगत रूपाया, उत्पन्न किया सुख के लिए, जगत में उत्पन्न माना कि इसमें हमें शांति मिलेगी, लेकिन कामासक्ति में पड़ करके आदमी सुख की चाहना करते करते विषयों में दुख भोगता है। जितने हम कामासक्ति में पड़ते हैं उतने ही हमें दुख ही हासिल मिलते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि समझ परल विषय कछु माया। ये समझ में नहीं आया है कि जिसको हम सुख की कामना करते हैं वही हमें दुख में ले जाकर के फंसा रही है, इसको समझ में नहीं आता है। और इस सुख को, इस मान्यता को किसने बनाया? मनुष्य अपने मन से ही उत्पन्न किया, और मन ही हमें दुख में डालता है। मन जैसा शत्रु और मन जैसा मित्र संसार में और कोई नहीं है। जिसको हम सुख से मानते हैं कि ये हमारा परिवार है, हमें सुख देगा, धन से हमें सुख मिलेगा, ये केवल एक भ्रम मात्र है। हम मान लिए और मान करके उसमें पड़ जाते हैं। तो यहाँ साहब कहते हैं, जिसे जाना है दुख से पार, सुख की चाहत जो। जहाँ जहाँ हमें सुख की चाहना होती है उस सुख अध्यास को हमें मिटाना पड़ेगा। कैसे सुख मिलता है? मनुष्य चाहता है कि हमें सुख मिले, लेकिन वह सुख नहीं मिलता है। बार बार ढूंढने पर भी वह खो जाता है, क्योंकि जो वस्तु साथ में पास में नहीं है, कहीं भी नहीं है, वह कहाँ से मिलेगा। चाहना ही हमारे लिए दुख का कारण बनता है। ज्ञानी जन यही कहते हैं, ज्ञानियों का विचार यही है कि सुख की चाहना का त्याग करो, तभी शांति
मिल सकती है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेप्रवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई साहन पति साह। जिसके अंदर में चाहना मिट गई और चिंता भी मिट गई, उससे बड़ा शांति और कहीं मिलने वाला नहीं है। और वही सबसे बड़ा साहन पति है, श्रेष्ठ है, जिसके अंदर से चाहना मिट चुकी है। तो यहाँ साहब कहते हैं, देख लो चाह ही किसको नहीं नचाया है, चाह की पूर्ति में कछु हाथ नहीं आया है। जहाँ जहाँ हम कामना करते हैं इसमें हमें सुख मिलेगा, लेकिन वही सुख हमें नचाता है, या जहाँ तहाँ हमें ले जाता है। और चाह किसको नहीं नचाया है। और चाह की पूर्ति के लिए मनुष्य नाना कर्म करते हैं, लेकिन क्या इच्छा पूरी होती है? चाह का मतलब होता है इच्छा, कामना। किसी की कामना आज तक की पूरी नहीं हुई है। जिसे हम और की चाहना करते हैं वो अधिक दुख देने ही वाला उत्पन्न होता है। जब हम उस इच्छा को, उस चाहना को हम मिटा देते हैं, तभी हम इच्छा से जीत पाते हैं, चाहना को मिटा पाते हैं। और आदमी चाहना को मिटा ले तो इसी में अत्यांतिक सुख जिसको कहते हैं वह भरा हुआ है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते हैं। चाह की पूर्ति में कछु हाथ नहीं आया है। चाह की कामना करते करते और पूरा करने के लिए जीवन को हम बिता देते हैं, लेकिन हाथ में कुछ मिलने वाला नहीं है। और हो तो मिले, लेकिन चाहना तो है नहीं, सुख तो है नहीं, लेकिन मिलेगा कहाँ से? जिसे सुख मानते हो वह तो सुख की छाया है। जिसको हम सुख माने बैठे हैं वही एक सुख की क्या है, एक छाया की बतौर है। जैसे जो बादल की छाही हो, नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कौन बड़ाई हो, कहें कबीर एक राम भजे बिन बूढ़े सब चतुराई हो। जितने हमारे माने हुए हैं नाता पिता पुत्र भाई बंधु स्त्री, जितने भी परिवार हैं, ये सब क्या है, जैसे बादल की छाया, एक तरफ आता है और एक तरफ चला जाता है। ऐसे ही आज है कल रहने वाला नहीं है। और इसी के पीछे हम कितने गुलाम हो गए हैं, कितने उसके पीछे जीवन को खपा देते हैं। अंत समय में पछताते हैं। लोग शरीर जब जन्म लेता है तो रोते रोते जन्म लेता है, और जब आगे बढ़ता है, जीवन जीता है, तो शिकायत करते हैं एक दूसरे का, बस लड़के कहना में नहीं है, पुत्र कहता है लड़के कहना में नहीं है, और बेटा कहता है कि पत्नी कहने में नहीं है। तो ये दूसरे पर लादते हैं, शिकायत करते हैं। और जब अंत समय होता है, शरीर जब छूटने का समय होता है, तो जीवन भर के लिखा पढ़ी उसके कर्मों के संस्कार में टिक जाते हैं। और जब शरीर छूटने का समय होता है तब शिकायत तो रह जाता है और पश्चाताप करते हैं, जो मैंने करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया, जीवन भर यही किया। ऐसे बड़े बड़े कहलाने वाले राजे महाराजे कितनों को मारे पीटे और कितने राज्य को छीन लिए, लेकिन शांति कहाँ मिली उसको, और अंत समय पछता कर गए। इच्छा चाहना ही हमें दुख देता है, और जो इच्छा चाहना को मिटा लेता है उसी के जीवन में सुख शांति मिलती है। और जिसको हम सुख कहते हैं वह केवल कल्पना मात्र है, वो छाया मात्र है। ज्ञानियों का यही है विचार, सुख की चाहत जो प्रतीत होती है मिलती नहीं माया है। प्रतीत विश्वास तो होती है, लेकिन माया साथ में जाती नहीं है। विश्वास तो हो रहा है कि मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, ये आशा रखते हैं, किंतु ये माया और छोड़ते चले जाते हैं। और एक दिवस ऐसा होता है कि उसी के संस्कार मनुष्य के अंदर में पड़ता है, अंतःकरण में, और वो चिपक के चला जाता है। और उसी के कारण से फिर हमें जन्म मरण के बंधन में पड़ना पड़ता है। मिट जाएंगे सारे विकार सुख की चाहत जो। ज्ञानी लोग कहते हैं कि सारे विकार तुम्हारा मिट जाएगा, लेकिन क्या है, सुख की जहाँ जहाँ चाहना करते हो उसको मिटा दो, तभी सुख मिलेगा। और सुख केवल सुख और दुख तो हमारी एक मान्यता मात्र है। कैसे?
जैसे हम बीमार पड़ जाते हैं, असाध्य बीमार से लदे रहते हैं, और जब कुछ महीने के बाद जब उसकी सेवा होती है और दुख बीमार दूर हो जाता है, तो वह सुख का अनुभव करता है, अब मुझे शांति मिली। जब तक बीमार में थे तब तक उसको दुख लगता था, अनुभव करता था, और जब उससे हट गया, बीमार ठीक हो गई, फिर अंत में उसको सुख भासता है। जब दुख जाता है तब सुख भासता है। ये हमारी एक मान्यता है। किसी ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी नहीं मारा है तब तक उसके अंदर में न सुख है और न दुख है, दोनों नहीं हैं। और जब कुल्हाड़ी मार लेता है तब उसका मार का घाव जो पड़ता है उसको सहना पड़ता है, वही दुख है। और वो जब घाव मिट जाता है तब उसको अनुभव होता है सुख की चाह, सुख होता है। घाव मिट गया, अब लगता है कि अब सुख लगा उसको। तो ऐसी ही मान्यता है। जिसको हम सुख मानते हैं वो केवल सुख नहीं, सुख की एक प्रकार की छाया बदल है। जिस जिस प्राणी पदार्थ में हम सुख चाहते हैं वो हमसे ओझल होते जाते हैं। और सुख कहाँ है? हमारे अंदर में। सुख शांति नहीं मिलती है। बाहर सुख खोजने जाएंगे, सुख मिलने वाला नहीं है। जिसे सुख मानते हुआ तो सुख की छाया है, प्रतीत होती है, मिलती नहीं, माया है। माया कभी मिलने वाला नहीं है, लेकिन उसके पीछे हम दौड़ते रहते हैं, उसकी गुलामी करते रहते हैं कि मिल जाएगा, थोड़ा और देख लूँ, थोड़ा और खा लूँ, थोड़ा और भोग लूँ, थोड़ा और की चाहनाएं जीव को जलाती रहती है, कभी शांत होने वाला नहीं है। धन की चाह ही निर्धन हमें बनाती है। जितने हम धन को जोड़ते जाते हैं कहाँ शांति मिलती है। बड़े बड़े करोड़पति भी दुखी से भरा रहता है। गुरु जी कहा करते हैं कि एक कार्यक्रम में जा रहा था तो एक करोड़पति लड़का था, लगभग 20-22 साल का, और उन्हीं की गाड़ी में गुरु जी बैठ करके जा रहे थे एक गांव से दूसरे गांव कार्यक्रम देने के लिए। तो जाते जाते रास्ते में गुरु जी से कहा करते थे कि महाराज जी, मेरे पास कोई कमी नहीं है, बस एक ही कमी है, मुझे शांति नहीं मिलती है, बस यही दुख है। बाकी मुझे शांति, एक कमी, कोई चीज़ की कमी नहीं है, खेती बाड़ी दुकान सब कुछ पूरा है, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती है। तो गुरु जी ने कहा कि तुम्हारे पास में शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जितने भी धन द्रव्य है उससे शांति कहाँ मिलने वाला है। शांति तो अंदर की चीज़ है। शांति नहीं है मतलब कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है। 5-6 साल के बाद में वही लड़के फिर मिला तो पूछा अब क्या हाल है, तो कहा महाराज जी दुख और बढ़ गया है। तो ये जीवन की कहानी है। जब तक कि हम चाहना को नहीं छोड़ते हैं, धन के लोभ को नहीं त्याग करते हैं, तब तक के हमें दुख ही दुख मिलता है। धन की चाह ही निर्धन हमें बनाती हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे हुए, लेकिन एक दिवस क्या हुआ, जो करोड़पति थे वो सड़क में आ जाते हैं। मानो तुम्हें रुपये पैसे हैं, लाखों रुपये पैसे हैं, फिर भी करे भरोसा कैसे, चलते फिरते ऐसे हैं। कल के राजा बने हुए हैं, आज राह के भीख मंगे, रेशम कोट पहनने वाले फिरते दर दर कल नंगे। किस्मत की ठोकर लगते ही धरती जब ही जाती है, अब बड़े बड़े संपत्ति अचानक मिट्टी में मिल जाती है। ये है संपत्ति का धन। और ये संपत्ति हमें सुख नहीं देता है। ये इसलिए है, इस संपत्ति को इतनी ज़रूरत है, शरीर है, शरीर के निर्वाह के लिए हमें कुछ रुपया चाहिए, कुछ कपड़ा पहनने के लिए चाहिए, कुछ खाने के लिए चाहिए बस, और कुछ रहने के लिए थोड़ा मकान चाहिए। ये 3 चीज़ चाहिए, और बाकी तो सब व्यर्थ ही है। कपड़ा और भोजन और निवास, ये 3 चीज़ के अलावा चौथा चीज़ की चाहना करते हैं, वो हमारी भूल है। बड़े बड़े राजा हो भी या कोई भी हो, थोड़े से ही कितना खाएंगे, 1 रोटी 2 रोटी, बहुत हो गए 4 रोटी या 5 रोटी, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते।
गरीब भी उतनी खाते हैं, अमीर भी उतनी खाते हैं। तो क्या बड़े करोड़पति होने के बाद में उसको क्या ज़्यादा खाना चाहिए? ज़्यादा खाएगा तो पेट गड़बड़ होगा। तो ये चाहना, लेकिन खाने के लिए थोड़े खा लेते हैं, लेकिन धन की चाहना उसको नचाती है। धन की चाह ही निर्धन हमें बनाती है। जितने हम धन की चाहना करते हैं वो हमें निर्धन की सपना देखना पड़ता है, गरीबी बनना पड़ता है। धन की चाह ही निर्धन हमें बनाती है। दूसरी बात, मान की चाह, हमें मान मिले, मैं कहीं भी जाऊं, मैं पूजा जाऊं और मुझे ऊंचे आसन में बैठाया जाए, ये भावना बहुत लोगों के मन में होता है। चाहे बड़े प्रवक्ता हो या कोई भी हो, मान मर्यादा के चक्कर में पड़ता है, उसको नीचे गिरना ही पड़ता है। मान तो मिल जाता है, लेकिन उनके अंदर में अहंकार बैठ जाता है कि मैं बड़ा हूँ। कौन सी चीज़ के बड़ा है? बड़ा तो वही होता है जो अपने गुण को पहचानता है और अवगुण को त्याग करता है, वो सबसे बड़ा है। लेकिन मान मर्यादा में पड़ करके अपने आप को अहंकार करता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, ये सबसे छोटे होने का लक्षण है। मान की चाह ही अपमान का दुख लाती है। जहाँ एक तरफ मान की चाहना होती है तो दूसरी तरफ उसको दुख देने की भावना भी आती है। लोग दुख देते भी हैं। गुरु जी के पास में इतना शिकायत आते थे और गुरु जी के सामने भी उसकी निंदा करने वाले लोग होते थे। घंटों घंटों गुरु जी की निंदा करते थे, लेकिन जब गुरु जी के समय होता था तो अपना सदाचार जीवन के लिए प्रवचन कर लेते थे, लेकिन उसके लिए जो निंदा करते थे उसके लिए टिप्पणी कभी नहीं किया। इसका प्रभाव गुरु जी के पब्लिक में पड़ा और उनको अहंकारी था, जो पहले बोला था वो अहंकार पूर्वक द्वेष पूर्वक गुरु जी को कहा करते थे, लेकिन गुरु जी उसके विषय में एक शब्द नहीं बोला था। इसका प्रभाव पब्लिक में बहुत पड़ा। यह सच्ची घटना है बिहार में। तो मान की चाह ही अपमान का दुख लाती है। मान की चाहना जितना हम करते हैं उसके पीछे हमें अपमान ही मिलता है। मान की चाह ही अपमान का दुख लाती है। तीसरी बातें, भोग की चाह ही तो रोग में फंसाती है। जितने हम भोग में उतावला होते हैं वो आगे चल कर हमें रोगी बनना पड़ता है। जितने हम चाहना कर लें, जितने हम भोगों को भोग लें, चाहे धन की चाहना से हो, चाहे मान की चाहना से है, चाहे जो कामा शक्ति में पड़ करके भोगों की कामना करते हैं, जितने हम उसमें पढ़ते जाते हैं अपने धन, मान, मर्यादा, शक्ति सबको खो देते हैं। और अंत में मिलता क्या है? जब शक्ति छीन होती है तब रोग उत्पन्न हो जाते हैं और उसमें पड़ करके जीव दुख भोगता रहता है। तो भोग की चाह ही तो रोग में फंसाती है। चाह के रहते कहीं चैन नहीं आती है। इसीलिए चाह की जहाँ जब तक चाहना है तब तक किसी को चैन नहीं आती है, शांति नहीं मिलती है। दुखियों का यही है पुकार, सुख की चाहत जो। दुखियों लोग इसी के लिए पुकार करते हैं कि हमारी चाहना कैसे मिटे। सुख की चाहना जब तक दुख से पार नहीं हो पाएंगे, सुख को नहीं जीतेंगे, तब तक कि हम दुख से पार नहीं हो सकते। चाह मिट जाए तो सब दुख मिटे जीवन में। अगर चाहना मिट गए तो सारा जीवन में हमें दुख मिट जाएगा। दुख मिटे जीवन में। और चाह मिट जाए तो चिंता रहे न कुछ मन में। अगर चाहना भी मिट गए तो मन में किसी प्रकार की चिंता से रहित हो जाते हैं। चाहना ही हमें रुलाती है, चाहना हमें दुख देती है। कामना हम और की चाहना करते हैं, किसी बात पर हो, चाहे भोग की कामना हो, चाहे मान मर्यादा के हो, चाहे धन संपत्ति हो, चाहे परिवार के लिए हो, किसी की चाहना हम करते हैं उतने हमें दुख मिलता है। चाह के रहते शांति मिलती नहीं घर वन में, और यहाँ चाहना करते हैं वहाँ शांति की जगह नहीं मिलती है। चाहना में शांति है कहाँ? चाहना तो उस शांति तो उसी को मिलती है जो अपने से चाहनाएं से अपने को अलग कर लेता है। वो चाहनाएं मिट जाती है तभी शांति मिलती है। अचाह पद में कहीं दर्द नहीं, यदि करना है प्रभु से प्यार, सुख की चाहत जो। हमें
सुख की चाह करना है, सुख की कामना करना है, तो पहले अपने सुख करना है प्रभु से प्यार करो। प्रभु कहाँ है? हमारे हृदय में निवास करता है अपने अंतरात्मा, जिसको हम राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, शिव कहते हैं, कोई भी नाम लो, वस्तु वही चीज़ है। जब अपने आप में जब प्यार हो जाता है तब हमें शांति मिलती है। चाह के पीछे जीव सदा भार ढोता है। जब तक चाहना है तब तक जीव भार उसके वजन को ढोता रहता है। चाह पूरी नहीं होती है तभी रोता है, और चाहना पूरी नहीं होती तब वो रोने लगता है। रोना क्या है? कल्पना करता रहता है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इससे दुख भरा रहता है। चाह के रहते शांति, चाह के रहते भला निश्चिंत कौन सोता है? निश्चिंत होना, चाहना के रहते रहते निश्चिंत नहीं हो सकता है। चाहना को त्याग करेंगे तभी हम निश्चिंत हो सकते हैं। खुला सबके लिए यह द्वार, सुख की चाहत जो। पथिक जी कहते हैं ये द्वार सबके लिए खुला हुआ है, लेकिन कब? जब चाहनाएं को मिटा देंगे तब। अचाह पद में कहीं दर्द नहीं, दाह नहीं। और जिसके अंदर में चाहना नहीं है तो न उसके में दर्द है, न उसकी भावना है। आह उठने के लिए रहते भी राह नहीं, और उस कामना को से उठाने के लिए अपने अंतःकरण में कोई चाहनाएं नहीं रहती हैं। चाह के रहते, चाह के मिटते ही किसी हानि की परवाह नहीं। चाह मिट गया, फिर चाहे कोई धन हानि हो, परिवार हानि हो, या किसी प्रकार की हानि हो, कोई परवाह नहीं होता है, क्योंकि चाहना मिट गई। और चाहना था तब तक अनेक प्रकार के रोग घिरे रहते थे, मानसिक रोग से लदे रहते थे। चाह के मिटते किसी हानि की परवाह नहीं, वही शहंशाह है जिसमें नहीं कुछ चाह नहीं। वही राजा है, वही श्रेष्ठ है, वही बादशाह है जिसके अंदर में कुछ चाहना नहीं रहती है। उसी चाहना को हमें मिटाना चाहिए। पथिक चाहो जो अपना सुधार, सुख की चाहत जो। पथिक जी कहते हैं जो अपना सुधार करना चाहते हैं तो सुख की कामना का त्याग करो। त्याग सबन को चाहिए, त्याग करना है सबन को, बचत न कोई रहाए, चाहे तजे दुख भोग के चाहे प्रथम हटाए। सबको त्याग करना पड़ेगा, व्यवस्था पूर्वक भी त्याग करना पड़ेगा। अगर चाहना नहीं करते हैं तो भी हमें अंत शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। जो जन्म लिए हैं तो एक दिवस मरना ही पड़ेगा, तो संसार से त्याग तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें हमारे बंधन बनता है, और जो शरीर छूटने के पहले अपने मन को मार लेता है तो वह बंधन नहीं बनता है, बल्कि मोक्ष की कारण बन जाता है। बंधन छिपे न जाहे से मुक्ति ताहे की दृष्टि, बंधन जही अनुभव नहीं तही को मुक्ति अदृष्टि। जो आदमी बंधन को परखता है, हम कौन कौन से बंधनों में बंधे हुए हैं, इसको परख लेता है, वही आदमी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष को प्राप्त करना नहीं है, छोड़ते जाना यही मोक्ष है। जितने हम आज तक के पकड़ते आ रहे हैं उसी को छोड़ना ही मोक्ष है। तो यहाँ कहे हैं कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई साहनपति साह। कुछ नहीं चाहिए, उससे बड़ा बादशाह और कोई नहीं है। जहाँ जहाँ चाहनाएं हैं वहाँ वहाँ हमें दुख मिलती है। तो हमको चाहिए कि हम अगर मोक्ष काम करना चाहते हैं, त्याग करना चाहते हैं, तो चाहनाएं हैं, इच्छाएं हैं, तृष्णा हैं, इसका हमें परित्याग करना चाहिए। भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यते सर्व संशया, क्षंते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। हृदय की ग्रंथि मिट जाना चाहिए। ग्रंथि क्या है? हमारे अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, मानसिक जितने विकार हैं, ये विकार और विषय की आसक्ति है, यही हमारे हृदय की ग्रंथि है। और मिटते छिंदे सर्व संशया। संशय क्या है? संदेह। शरीर मिट न जाए, धन छूट न जाए, परिवार हमसे बिछुड़ न जाए, रोग से हम रोग में तड़प न जाए, ये भावना। और हमारा बंधन कैसे कटेगा? क्या ईश्वर परमात्मा हमें मिलता है कि नहीं मिलता है, इसके लिए संशय बना रहता है। और जब तक संशय अच्छे ज्ञान नहीं होगा, पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, तब तक संशय बना रहेगा।
क्षीणते चास्म कर्माणि, और उसका कर्म क्षीण तब होता है जब राग द्वेष से रहित हो जाता है, तब क्षीण हो जाता है, कर्म बंधन बंधता नहीं है। तस्मिन दृष्टि परावरे, उसी की दृष्टि में ये आर पार को देख लेता है। कौन देख लेता है? वह ज्ञानी पुरुष जो अपने ग्रंथि मानसिक ग्रंथियों को तोड़ लेता है, सारे संशय से निर्वृत्त हो जाता है और उसके कर्म क्षीण हो जाता है, वही आर पार को देख लेना। मतलब बंधन को देख लेना और मोक्ष को जानना कि आर पार है। इसको परित्याग, हमें आर पार को देखना है तो इसके लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, अनुभव दृष्टि चाहिए, विवेक विचार चाहिए। और जब तक विवेक और विचार नहीं रहेगा तब तक कि हम अपने बंधनों को काट नहीं सकते हैं। तो हमें चाहिए अपनी चाहनाओं का, जितने हम करते हैं, कामना करते हैं, उसको हमें त्याग करना चाहिए, तभी जीवन में शांति मिल सकती है। ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अंतिम एक भजन सागर भाई से सुनेंगे।